तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें हम डाल देंगे करीबन आधा कप खसखस और अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। कढ़ाई हमारी पहले से गर्म नहीं होनी चाहिए। खसखस बहुत ही पतले होते हैं और ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। इनको भुनने में मुश्किल से 1 मिनट ही लगता है और ये भुनने के बाद बहुत ही बढ़िया खुशबू देते हैं और ये हल्के से फूल जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे इनको रोस्ट करते हुए हमें 1 मिनट हो चुका है। इनका रंग भी हल्का सा चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये हल्के से फूल भी चुके हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं एक अलग से बर्तन में और अब हम गोंद को भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो गोंद को भुनने के लिए हम कढ़ाई में पहले 1 टीस्पून देसी घी डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे गोंद। तो दोस्तों जब आप गोंद को घी में डालें तो घी जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए और फिर आप इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से भून लें जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। गोंद को अगर पहले से आप हल्की सी धूप दिखा देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से फूलती है और अगर ये इस तरीके से छोटी छोटी होती है तब भी ये अच्छे से फूलती है। अगर आपके पास बड़े बड़े गोंद के दाने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उनको पहले खलबट्टे में डाल करके छोटे पीसेस कर लें। इससे भी आपकी जो गोंद है वो अच्छे से फूलेगी। गोंद को भूनने के लिए मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी कि एक साथ पूरी की पूरी गोंद घी में ना डालें, कढ़ाई में ना डालें, क्योंकि फिर ये फूलने में दिक्कत करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बैचेस में गोंद को भून रही हूँ। टोटल हमने यहाँ पे आधा कप करीबन गोंद ली है। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो गोंद है वो अच्छे से फूल करके तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो अब हमने कढ़ाई में वापस से आधा टीस्पून देसी घी डाल दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप यानी कि 10 से 12 बादाम। तो दोस्तों क्योंकि हमें इन लड्डुओं को बहुत दिनों तक स्टोर करना होता है इसलिए हम इसमें जो भी चीज डालेंगे उसको भून कर ही डालेंगे। इससे इन लड्डुओं का टेस्ट तो बढ़ता ही है, दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी बढ़ जाती है। तो जैसे ही बादाम हल्के से भुन जाएंगे हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप काजू। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट्स को आप अलग अलग करके भी भून सकते हैं और इस तरीके से भी भून सकते हैं जिस तरीके से मैं भून रही हूँ। काजू को पहले ना डालिएगा, पहले बादाम को ही डालिएगा, फिर काजू को डालिएगा और फिर हम इसमें डालेंगे मगज। तो यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप मगज। तो ड्राई फ्रूट्स को भूनने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि जिस भी ड्राई फ्रूट का दाना मोटा होता है उसको सबसे पहले डालें, फिर छोटा दाना और फिर छोटा दाना। तो यहाँ पे मगज भी अच्छे से जब फूल जाएगा, चटकने लग जाएगा, अच्छी चटचट सी आवाज आने लग जाएगी तो आप समझ लीजिएगा आपके सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन चुके हैं। तो फिर हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो अब हम इनको क्रश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक परात में गोंद और खसखस जिसमें हमने निकाला था उसको पहले हम क्रश कर लेते हैं। तो इसे आप एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर भी दरदरा पीस सकते हैं, मगर क्योंकि मैंने इसको परात में डाला है तो मैं इस तरीके से इसको क्रश कर ले रही हूँ। वैसे मैंने नोटिस किया है कि मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में डाल दो तो जो गोंद होती है वो पूरी तरीके से क्रश हो जाती है, दरदरी नहीं पिसती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ इनको हाथ से या बेलन से या फिर इस तरीके से इसको क्रश करूँ ताकि जब भी लड्डू खाएं और बीच में ये गोंद के पीसेस मुंह में आए तो मजा ही आ जाए। तो यहाँ पे हमारी गोंद क्रश हो चुकी है। तो इधर हम सभी ड्राई फ्रूट्स को भी दरदरा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे आप मिक्सी का ग्राइंडिंग जार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनको चाकू से काट सकते हैं या फिर इस तरीके से खलबट्टे में भी डाल करके पीस सकते हैं। खलबट्टे में हो सकता है बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स के पीसेस ना पिसें तो आप इन्हें चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। तो इन पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसी गोंद वाली परात में डालते जाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसी सेम खलबट्टे में डाल देंगे 1 टीस्पून यानी कि 12 से 15 दाखनी मिर्चें। तो दाखनी मिर्च को दोस्तों सफेद काली मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो इसे भी हम इस ड्राई फ्रूट वाले मिक्सचर में डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे करीबन आधा कप नारियल का बुरादा, आधा कप सौंठ पाउडर डाल देंगे। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सर्दियों में और सर्दी जुकाम भी नहीं होता। फिर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इनको रख देंगे साइड में। और अब हम आटा भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कटोरी आटा। तो दोस्तों जिस भी कटोरी से हम आटा नापेंगे उसी सेम कटोरी से हम गुड़ को नापेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी गुड़ लिया है।
तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। अगर आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपका घी बहुत कम लगेगा और बहुत ही लाजवाब हेल्दी लड्डू बन करके आएंगे। तो अब हम आटे को भी भून लेते हैं और आपने देखा मैंने कढ़ाई में बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, हमने डायरेक्टली आटा इसमें डाल दिया है। और अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे ऑन और इसको लगातार चलाते हुए अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने तक, ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो दोस्तों आटे को भूनने के लिए लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनिएगा ताकि ये एक साथ भुने और बिल्कुल परफेक्टली भुने। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्टली भुन चुका है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इस आटे को भी उसी ड्राई फ्रूट वाली परात में खाली कर लेंगे। तो सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं पिघला हुआ गुड़। तो पिघला हुआ गुड़ डालने से पहले हमारा ये जो पूरा मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए ताकि जब हम इसको गुड़ में मिक्स करें तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये बहुत ही परफेक्टली और इजीली मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम गुड़ को भी पिघला लेते हैं। तो वापस से हमने वही कढ़ाई ले ली है, हल्की सी पोंछ करके ले ली है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून देसी घी। तो दोस्तों यही एक रीजन है कि इन लड्डुओं में इतना कम घी लगता है क्योंकि हम इनको गुड़ से बांधते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो गुड़ है वो कढ़ाई में खाली कर लिया है और अब हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमें इस गुड़ के बस पिघलने तक का इंतजार करना है। तो इस गुड़ को हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पिघलाएंगे। इसको लगातार चलाते हुए ही पिघलाइएगा क्योंकि अगर आप इसको इसी तरीके से मीडियम या लो फ्लेम पे भी छोड़ देंगे तो भी ये नीचे से इसके जलने का खतरा होता है। तो इसको पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे कितनी जल्दी हमारा जो गुड़ है वो पिघलता चला जा रहा है। बड़े बड़े पीसेस को हम चम्मच से इस तरीके से तोड़ते जाएंगे ताकि वो इजीली पिघल जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो गुड़ है वो पूरी तरीके से पिघल चुका है। तो हम इस चम्मच को हटा देते हैं और वो जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पूरा का पूरा मिक्सचर हम कढ़ाई में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कढ़ाई इस समय गर्म है। इससे हमारा जो मिक्सचर है वो इजीली मिक्स हो जाता है और लड्डू बहुत ही इजीली बंध जाते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और तुरंत ही हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों जब तक ये जो मिक्सचर है वो हल्का गर्म रहेगा इसके लड्डू बनाना वाकई में बहुत ही आसान रहेगा। जैसे जैसे ये मिक्सचर ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे इसके लड्डू बांधने मुश्किल हो जाएंगे। तो अगर आपके यहाँ 2 से 3 लोग हैं तो इतने मिक्सचर में बहुत ही जल्दी लड्डू बन जाएंगे। मगर अगर आप अकेले ही बना रहे हैं तो टुवर्ड्स द एंड आपको इसमें पिघला हुआ घी डालना पड़ेगा इसकी बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय मैंने इसमें बिल्कुल भी घी एक्स्ट्रा नहीं मिलाया है। गोंद में, ड्राई फ्रूट में जितना भी घी गया है और ये जो पिघला हुआ गुड़ है उसकी वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत ही आसान होती है। मगर जैसे ये ठंडा हो जाएगा उस समय इसकी बाइंडिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं आपको आगे स्टेप में दिखाती हूँ आप किस तरीके से इनको बांध सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दोनों हाथों से लड्डू बना रही हूँ ताकि कम घी में ज्यादा लड्डू बन जाएं। तो अब क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो बनने में दिक्कत दे रहा है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून गरम घी। तो यहाँ पे दोस्तों हम गरम घी डाल रहे हैं। धुआं निकलता हुआ गरम नहीं होना चाहिए मगर अच्छा गरम होना चाहिए। अगर आप इसमें धुआं निकलता हुआ गरम घी डाल देंगे तो जहाँ जहाँ पे वो घी टच होगा उतनी उतनी जगह जो आटा है उसके गुठलियाँ पड़ जाएंगी, वो ओवर कुक हो जाएगा और फिर आपको लड्डू बांधने में मुश्किल आएंगी। तो यहाँ पे हमने घी को मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम दोबारा से लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल का लड्डू बना रहे हैं तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक साथ ज़्यादा सा घी मत डालिएगा। घी गरम करके रख दीजिएगा और फिर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिएगा ताकि मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम घी लगे। वैसे पर्सनली मुझे लगता है घी खाना बुरी बात नहीं होती है, एक्सरसाइज ना करना बुरी बात होती है। तो इसीलिए आपके लिए हाजिर हैं ये कम घी के सुपर डिलिशियस बहुत ही हेल्दी गुड़ और आटे के लड्डू। और अगर आप इसको किसी को भी बताएंगे कि इतने सारे लड्डू केवल 3 टेबलस्पून घी में तैयार हो चुके हैं तो कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये लाइट कलर वाले वो लड्डू हैं जिन्हें हमने सबसे पहले बांधा था और डार्क कलर वाले वो लड्डू हैं जिनमें हमने बाद में घी मिला दिया था।